हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करके पिछले 2 सालों से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और इस मिशन पर निकला हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा सकूं। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं ताकि हम एक सही इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो आया है वो डायफ्राम सील आया है। इसमें सीरियल नंबर 25 से 36 तक इसमें ये कहते हैं कि ये इनको एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो ये उस हिसाब से है। अगर इनको एप्लीकेबल होती तो उसमें टाइप देते कि इन्हें किस टाइप की डायफ्राम सील चाहिए। डिफरेंट टाइप की डायफ्राम सील्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर देते तो फिर इसमें इनको प्रोसेस कनेक्शन देना पड़ता, डायफ्राम का मटेरियल देना पड़ता, कैपलरी फिल लिक्विड देना पड़ता, जो हमने फिलिंग फ्लूइड की बात करी थी। फिर कैपलरी अगर चाहिए तो कैपलरी लेंथ चाहिए होती, उसका मटेरियल चाहिए होता। अगर फ्लशिंग रिंग चाहिए होता तो उसके बारे में ये डिटेल देते। फ्लैंज की जो सरफेस फिनिश है उसके बारे में ये डिटेल देते, क्या उसकी सरफेस की फिनिश है, ताकि जो उनके फ्लैंज के साथ में वो मैच कर सके। और जो बीच में गास्केट है वो भी उसी के हिसाब से लगाई जाती है जो सरफेस फिनिश रहती है। फिर फ्लैंज का मटेरियल क्या है उसके बारे में बताते। वो आगे कभी किसी वीडियो में हम एक डाटा शीट ऐसी ले लेंगे जहाँ पर हम डायफ्राम सील के बारे में किस तरह से दिया हुआ होता है उसके बारे में बता सकें। अभी डायफ्राम सील के बाद में इन्होंने एसेसरीज के बारे में बता रखा है। जिस तरह से हमने अपनी उसमें वीडियोस में बता रखा है, एसेसरीज के वीडियोस में, कि मैनिफोल्ड एसेसरी में आता है, साइफन आता है, स्नबर आता है, गेज सेवर आता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इधर मेंशन की हुई हैं, और जो इनको अपनी डाटा शीट में उसके हिसाब से लगता है कि जो हमारी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, या जो हमारी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से चाहिए, वो इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे हमारा टेम्परेचर 290 डिग्री सी से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो इन्हें यहाँ पर हमने साइफन और साइफन मटेरियल में मेंशन किया हुआ है कि साइफन हमें चाहिए है, और जो साइफन का मटेरियल है वो हमें चाहिए है। उसमें नोट 2 मैंने इसको ब्लैंक किया हुआ है। वहाँ पर दोबारा ये कि कनेक्शन साइज क्या है। जैसे अभी ये हाफ इंच एनपीटी मेल है तो एक तो उसका हाफ इंच एनपीटी फीमेल एक साइड होगी जहाँ पे हमारा गेज लगना है, और दूसरी साइड पे वो हाफ इंच एनपीटी मेल भी मांग सकता है, हाफ इंच प्लेन भी मांग सकता है। जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है वो नीचे नोट में शो कर देते हैं। ऐसे ही हमारा रेंज, क्योंकि 2.50 टू 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो डिज़ाइन प्रेशर है 35 के लिए हमें गेज सेवर उसमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम जो उसका प्रेशर की सेटिंग है वो 2.5 सेट कर दें, ताकि अगर लाइन में 2.5 kg से ऊपर 35 kg तक कुछ भी प्रेशर जाता है तो उस प्रेशर को वो गेज में एंटर होने से रोक दे। अभी सीरियल नंबर 41 पे एक इन्होंने दिया हुआ मैकेनिकल स्टॉपर। मैकेनिकल स्टॉपर डायल के ऊपर नॉर्मली 0 के ऊपर एक पिन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल 0 के केस में वो नॉर्मली वो पिन प्रोवाइड नहीं की जाती है, और मैक्सिमम पे हम वो पिन नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई मांगता है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने ऐसा मैकेनिकल स्टॉपर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स लिखा हुआ है, तो हमें 0 पे भी देना पड़े और मैक्सिमम 2.5 पे भी। उसके बाद आ जाता है माउंटिंग एसेसरीज रिक्वायर्ड सुटेबल फॉर 2 इंच पाइप माउंटिंग, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है SS316। इसका मतलब जो गेज है
वो डायरेक्टली पाइपलाइन पे माउंट नहीं हो रहा है। इन्होंने टाइप में दिया हुआ है डायरेक्ट माउंटिंग, इन्होंने सीरियल नंबर 10 पे मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट माउंटिंग, और सीरियल नंबर 20 पे भी माउंटिंग में इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इनको डायरेक्ट माउंटिंग नहीं चाहिए, इनको 2 इंच पाइप माउंटिंग चाहिए। 2 इंच पाइप माउंटिंग का मतलब है ये रहता है कि जो गेज के पीछे हम एक अरेंजमेंट करके देते हैं ताकि जो हमारा गेज है एक 2 इंच की हम जो पाइप है उसके ऊपर उसको फिक्स कर सकें, और गेज और टैपिंग पॉइंट के बीच में हम इम्पल्स ट्यूबिंग से उसको जोड़ते हैं। अभी ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें पहली बात तो ये है कि 2 इंच पाइप माउंटिंग मांगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 इंच पाइप माउंटिंग हमने इसमें यूज़ किया हुआ है तो टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए हमें साइफन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें साइफन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इम्पल्स ट्यूबिंग ही उस हिसाब से लें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सके। लेकिन अगर कस्टमर मांग रहा है तो हमें देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकली उसकी कितनी सुटेबिलिटी रहेगी ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि टेस्ट सेट ऑब्लिक सर्टिफिकेट्स। जो हम इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या टेस्ट चाहिए और उसके लिए क्या क्या हमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अभी सबसे पहला इन्होंने लिखा हुआ है मटेरियल टेस्ट, कि जो हमारा वेटेड पार्ट के लिए मटेरियल यूज़ हुआ है जैसे सॉकेट हो गया या बोर्ड ऑन हो गया, उसमें जो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है थर्ड पार्टी लैब से प्रोवाइड करने के लिए कि ये इसका जो मटेरियल है वो SS316L ही है, या जो हम साइफन के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो SS316L ही है, या गेज सेवर के लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो SS316L है। बोर्डॉन का तो नॉर्मली जो मटेरियल है जो बोर्डॉन ट्यूब का सप्लायर रहता है, जो ओरिजिनल सप्लायर है उसका सर्टिफिकेट भी रहता है जो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में चल जाता है। उसके बाद जो परचेज में है उसमें 46, 47, 48, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो किसको ऑर्डर दिया है उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिख देना है। या हम अगर ऑफर स्टेज पे भी देते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं टेकिन गेजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मटेरियल सप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरर में टेकिन गेजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिख दूँगा। जो टेकिन गेजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का TGI 01 का जो भी डिटेल्ड मॉडल है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। और जब ये ऑफ़र की स्टेज पे रहता है तो PO नंबर उधर नहीं रहता है, तो वो इंक्वायरी नंबर रहता है, तो वो इंक्वायरी नंबर करके कर दूंगा। जब मेरे को ऑर्डर मिलेगा तो वो उस हिसाब से इंक्वायरी नंबर की जगह यहाँ पर परचेज ऑर्डर नंबर जो कस्टमर है वो मेंशन करके दे देगा। नोट्स में जैसे मैंने बताया कि ये जो परचेज के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है एक ब्लैंक स्पेस, वहाँ पर नोट्स रहते हैं। नोट्स के अंदर हम जो भी नोट्स हमें देने होते हैं, जो भी हम चाहते हैं कि जो सप्लायर है वो इन पॉइंट्स का ध्यान रखे, वो हम नीचे मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे का पोर्शन तो टोटली जो लेफ़्ट साइड पे रिवीजन, बाय, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये कस्टमर की तरफ से रहता है। जो सप्लायर्स हैं उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है उसके एंड पे उनको पता लगता है कि ये डाटा शीट किसने बनाई है, किसने चेक की है और किसने इसको क्लियर किया है। साथ ही हमें ये भी पता लग जाता है राइट हैंड साइड पे देख के कि ये कौन से नंबर की शीट है। अगर हमारे पास 100 प्रेशर गेज हमें प्रोक्योर करने हैं तो उसमें से ये 1 ऑफ 100 है, 10 ऑफ 100 है, 25 ऑफ 100 है या 100 ऑफ 100 है, वो मेंशन किया हुआ होता है। और कितने रिवीजन इसके हो चुके हैं डाटा शीट के, उसके हिसाब से रिवीजन 0, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 जो भी है वो फाइनल यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा जो प्रयास है डाटा शीट के ऊपर ये पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो
पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डाटा शीट के बारे में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर आप ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हमारे जो हम इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमारे कॉन्टैक्ट अस में जाके वो फॉर्म फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।